कृष्णपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। कांग्रेस के सीएलपी और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर उन्होंने बयान दिया है। भाजपा और सरकार के लिए कोई चुनौती नहीं, ये उनकी ओर से कहा गया कि कोई चुनौती नहीं है ये बीजेपी के लिए। ओबीसी समाज ने कांग्रेस को 70 साल मौका दिया, ये बड़ा बयान दिया उन्होंने। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी ने 27 ओबीसी मंत्री बनाए हैं, इसलिए कोई चुनौती नहीं है बीजेपी के लिए कांग्रेस पार्टी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने क्या कहा, आपको सुना। कांग्रेस आला कमान की तरफ से नेता विपक्ष के तौर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नियुक्ति हो गई है, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र होंगे हमारे साथ में। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, नियुक्ति हुई है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का अपना मामला है, उनकी पार्टी का मामला है। किसको जिम्मेवारी देते हैं नहीं देते हैं ये उनका मामला है, वो जाने। सरकार के लिए कितनी चुनौती रहेगी? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब विधानसभा में वो सवाल उठाएंगे और आपको जवाब देना होगा। देखिए, कोई चुनौती नहीं है। 3 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तब भी हुड्डा साहब ही विधायक दल के नेता थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने ना देश में कोई चुनौती है, ना प्रदेश में कोई चुनौती है। कांग्रेस ने आला कमान ने ओबीसी कार्ड खेला है। अहीरवाल को राव नरेंद्र के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, कार्ड कांग्रेस कुछ भी खेले, लेकिन इस देश का हर मतदाता अच्छी तरह जानता है कि देश के हित में, उनके हित में क्या है। ओबीसी समाज ने 70 साल कांग्रेस को देखा है। उन्होंने ओबीसी समाज को सिवा जलालत के कुछ नहीं दिया। आज ओबीसी समाज को अगर संवैधानिक दर्जा आयोग को दिया है तो मोदी जी की सरकार ने दिया है। आज 27 मंत्री केंद्र की सरकार में ओबीसी समाज को किसी ने दिए तो मोदी जी की सरकार ने दिए। हरियाणा को पहला मुख्यमंत्री अगर ओबीसी समाज से किसी ने दिया है तो वो मोदी जी ने दिया नायब सैनी जी के रूप में। इसलिए ओबीसी समाज अच्छी तरह जानता है कि उनके हित कौन सी पार्टी में है, उनके हितों की रक्षा कौन सी पार्टी का नेता कर सकता है। दक्षिण हरियाणा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही और वहां से सरकार बनाने तक को हिस्सेदारी काफी मजबूत रही है, आप भी उसी का हिस्सा हैं दक्षिण हरियाणा का, लेकिन अब राव नरेंद्र दक्षिण हरियाणा से आ रहे हैं। कितनी बड़ी संगठन के तौर पर चुनौती रही? मैं किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं बोलता। आज कांग्रेस का देश में भी और प्रदेश में भी दिवाला निकला पड़ा है, और ये जो कांग्रेस ने 70 सालों में जो पाप किए हैं, जो देश को जो पीछे ले जाने का काम किया है, ये उसका नतीजा है। तभी लगातार 3 बार से देश के लोग और प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देख रहे हैं। इसलिए इनका कोई कार्ड चलने वाला नहीं है। कार्ड वही चलेगा जो दिल से देश के लोगों की सेवा करेगा, देश के लिए काम करेगा। और मैं हमेशा कहता हूं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक अंदर है। कांग्रेस मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए देश प्रथम है। इसलिए देश लगातार माली हालत भी मजबूत होती जा रही है। 10वें से चौथे नंबर पर आ गया, तीसरे पर पहुंचने की तैयारी है। और इसका एक ही कारण है, क्योंकि मोदी जी के लिए और उनकी सरकार के लिए देश प्रथम। जो देश प्रथम की भावना से काम करेगा, देश के लोग उसके ही साथ खड़े मिलेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो साफ तौर से बता रहे हैं कि कोई चुनौती कांग्रेस की चुनौती भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए नहीं है, और जो मोदी हैं वो देश प्रथम उनके लिए है, इसलिए देश उनकी अगुवाई में आगे बढ़ रहा है।